अपने महबूब के लिए ज़माने भर से लड़ने का ऐलान करती नायिका। मोहब्बत में इस तरह का ऐलान सारी दुनिया को चैलेंज, वो भी एक औरत के हवाले से। फिल्म शगुन के इस गीत में ये कमाल साहिर लोधियानवी ही कर सकते थे। किसी प्रेम गीत में प्रेमिका के हवाले से ऐसे चैलेंज, ऐसे तेवर आपने शायद पहले नहीं सुने होंगे, वो भी तब जबकि वो महबूब किसी और का हो चुका है। अपने गीतों में एक मजबूत महिला किरदार को गढ़ने का साहिर का एक अंदाज ये था, तो नवाबी नज़ाकत के साथ महबूबा का समर्पण भी साहिर ने बेमिसाल तरीके से पेश किया। एक ओर अपने प्रेमी की खातिर जमाने के सामने खुद को मिटा देने का अंदाज, तो दूसरी ओर प्रेमी के छोड़ देने के बाद भी उसकी खातिर सारी दुनिया से लड़ जाने के तेवर। महिला किरदार को हर हालात में आसमान तक पहुंचाने का ये जज्बा ही अब्दुल हई को साहिर लोधियानवी बनाता है। और सिर्फ प्रेमिका, सिर्फ महबूबा ही नहीं, साहिर ने औरत के हर रूप को अपने गीतों से इस तरह गढ़ा कि वो बोल अमर हो गए। मदद चाहती है ये हवा की बेटी। खुद एक मर्द होते हुए भी औरत के दर्द को इतनी शिद्दत से महसूस करने के पीछे साहिर के साथ जुड़ी एक खास वजह है। वो वजह एक खास तारीख से भी जुड़ी हुई है। औरत ने जन्म दिया मर्दों को। एक औरत की जिंदगी की ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। मर्दों ने उसे बाजार दिया। लेकिन साहिर लोधियानवी की जिंदगी की वो खास तारीख ही ये बताती है कि साहिर का जन्म ही शायद उस काम के लिए हुआ था जो उन्होंने बड़े होकर किया और खूब शोहरत भी पाई। मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। हालांकि साहिर को कोई भी ना उनके दौर में नजरअंदाज कर सका था, ना आज भी कोई उन्हें भुला सकता है। मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। क्योंकि उन्होंने इस कायनात के जिस हस्ती से मोहब्बत की, जिसे सिर माथे पर बिठाया, अपने गीतों के जरिए जिसकी पूजा की, इबादत की, वो तो रहती दुनिया तक कायम रहेगी। और कायम रहेगा साहिर का वजूद, उनका किरदार, उनका किया गया काम, जो हर रूप में ऊपर वाले की बनाई उस अजीम शख्सियत को अपने शब्दों से गढ़ता रहा, मजबूत करता रहा। ये भी एक अकेली माँ के अपने औलाद को पालने का वो तेवर है जो साहिर के सिवा आपको कहीं और नहीं मिलेगा। हालांकि इस एक गीत में ही एक सिंगल मदर की सख्ती और हिम्मत को साहिर बयां करते हैं, तो इसी गीत के एक हिस्से में वो माँ के मखमली एहसास को भी उकेरते हैं। और अपने बच्चे के लिए मौत के बाद भी फिक्र करने का एहसास भी बयां करते हैं। फ्रेंड्स, औरत के लिए जज्बात की गहराइयों में डूबकर उसके किरदार को अपने गीतों के सहारे आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने का ऐसा कमाल आपने कहीं और नहीं पाया होगा। और यही साहिर की कभी ना मिटने वाली पहचान है। प्यार का हर रंग, हर अंदाज साहिर की उंगलियों से तरन्नुम बनकर निकलता है। उसके पीछे चाहे अमृता प्रीतम रही हूं, चाहे सुधा मल्होत्रा या कॉलेज की वो महबूबा, चलो एक बार फिर से, जो अचानक कॉलेज लाइफ में ही इस दुनिया को अलविदा कह गई। अजनबी बन जाए हम दोनों। लेकिन साहिर के कलम की जादूगरी को चंद प्रेमिकाओं के पास में ही देखना उनके किरदार को बहुत छोटा करना होगा। फ्रेंड्स, हम आपकी आंखों में
इस दिल को बसा दे तो। औरत के किरदार को समझना तो साहिर ने पैदा होने के साथ ही शुरू कर दिया था। हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो। ऊपर वाला भी साहिर से शायद यही चाहता था। तभी तो साहिर के जन्म की तारीख भी उसने वही मुकर्रर की जिसे आज सारी दुनिया वर्ल्ड वुमेन डे यानी विश्व महिला दिवस के तौर पर मनाती है, यानी 8 मार्च। साहिर लुधियाना में एक जमींदार परिवार में पैदा हुए 8 मार्च 1921 को। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं। और इत्तेफाक देखिए कि अगले ही साल से सोवियत यूनियन, जिसे आज रूस के तौर पर जानते हैं, उस सोवियत यूनियन के प्रमुख व्लादिमीर लेनिन ने 8 मार्च को विश्व महिला दिवस के रूप में मनाने का ऐलान कर दिया। शायद दुनिया को भी एहसास हो चला था कि नए दौर का महिलाओं का एक मसीहा धरती पर जन्म ले चुका है। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी। फ्रेंड्स, अब आप समझ सकते हैं कि औरतों के लिए साहिर के दिल में यह पाकीज़ा जज्बा यूं ही नहीं था। बात कुछ बन ही गई। इसका एक प्लूटोनिक कनेक्शन भी था और इसीलिए साहिर ने जिस पहली औरत को दिल से चाहा वो उनकी माँ सरदार बेगम ही थी, जिन्होंने अपने आंचल से साहिर पर आने वाली वक्त की हर गर्दिश को दूर रखा। साहिर के पिता यानी अपने शौहर का घर छोड़कर उन्होंने अकेले ही तमाम दुख तकलीफ सहकर भी साहिर की परवरिश की। किताबों में छपते हैं चाहत के किस्से। रिश्तों की ये कहानी काफी कुछ साहिर की निजी जिंदगी को भी बयां करती है। हकीकत की दुनिया में चाहत नहीं है। और साहिर आगे चलकर जो बने, उनकी कलम से जो नायाब मोती इस दुनिया को मिले, उस किरदार की बुनियाद भी रखती है। ना तो कारवां की तलाश है, ना तो कारवां की तलाश है। अकेले ही अपने सफर में चल पड़े साहिर के जिंदगी में मोहब्बत ने कई बार दस्तक दी, लेकिन शायद उनकी किस्मत में मोहब्बत करना तो लिखा था, उसे पा जाना नहीं। तुम अगर आँख चुराओ तो ये हक है तुमको। बताया जाता है कि साहिर को पहले अपने कॉलेज की एक लड़की से इश्क हुआ, लेकिन अचानक उसकी डेथ हो गई। मैंने तुमसे ही नहीं सबसे मोहब्बत की है। फिर मशहूर लेखिका अमृता प्रीतम के साथ उनके इश्क के किस्से तो दास्तान बन चुके हैं। उड़े जब जब जुल्फें तेरी, उड़े जब जब जुल्फें तेरी। वो साहिर की मुफलिसी का भी दौर था। ऐसे में उन्होंने जब मुंबई का रुख किया तो वहाँ सिंगर सुधा मल्होत्रा से उनके इश्क के चर्चे भी खूब हुए। लेकिन इन सब के बारे में तो फ्रेंड्स आप बहुत कुछ सुन चुके हैं और आज हम साहिर के इन पहलुओं पर बात भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि माँ से लेकर इन कथित माशुकाओं तक हर एहसास ने साहिर की कलम को और धार दी और साहिर के जज्बातों को और निखारा। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। मिलन और जुदाई के मुसलसल सिलसिले ने साहिर को इस कदर बागी बना दिया कि रीत रिवाजों और मर्दों के समाज की शिकार हर औरत की आवाज़ बन गए साहिर के गीत। ये बीवी भी है और बहन भी है, माँ भी। माँ की परवरिश का कमाल भी साहिर की नज़र में औरतों को देखने का एक बाइज्जत नज़रिया दे गया। इसलिए फिल्म प्यासा में एक तवायफ के किरदार को भी उन्होंने अपने गीतों में बहुत मजबूती से पेश किया। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। और शायद इसीलिए बागी शायर कहलाने वाले साहिर जब हालात को बेकाबू होते देखते हैं तो उनकी कलम से एक खतरनाक ऐलान भी निकलता है। जला दो इसे, फूंक डालो ये दुनिया। साहिर के इन तीखे तेवरों में अपने दौर में समाज को लेकर बेबसी की एक झलक थी, जो आज बदलाव की बयार में बदल भी रही है। तो इसमें बहुत छोटा सा ही सही, लेकिन साहिर का योगदान भी शामिल मानिए फ्रेंड्स।
बहुत रंजूर है ये, गमों से चूर है ये। आज के दौर में समाज के एक और मसले को शायर ने अपने दौर में ही अपने तरीके से एड्रेस किया था। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। ये बोल इस बात को बताते हैं कि एक जिम्मेदार शायर या साहित्यकार कैसे समाज की नब्ज समझता है। इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। उसे सिर्फ इश्क महबूब के खांचे में नहीं बांधा जा सकता। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को। हालांकि रोमानी गीतों में भी शायर का कोई जवाब नहीं था, जिस पर हम फिर कभी बात करेंगे। और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। शायरी, समाज और औरत को देखने का एक अलग नज़रिया पेश करने वाले इस बेमिसाल शायर और गीतकार ने 59 साल की उम्र में 25 अक्टूबर 1980 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही हैं तुम्हें।